सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने की सूरत में कोरोना के फैलने से कोई नहीं रोक सकता। खुदा न खास्ता ये मामला बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। यह आवाम की सेहत और जान का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इक़दाम कर रही है। कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए सूबा भर में मुख्तस हस्पतालों को अज़्र नौ फ़ाल कर दिया गया है। वेंटिलेटर्स और दूसरी सहूलतें भी फ़राहम की जा रही हैं। महकमा सेहत को ज़रूरत के मुताबिक आज ही 1 अरब से ज़्यादा की बजट फ़राहम किया गया है और तमाम हस्पतालों को जून की पहली वाली पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है और लाहौर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में HDU को बहाल कर दिया गया है और जो मुतलका इंजेक्शन का स्टॉक है उसको बढ़ाने के लिए मज़ीद इंजेक्शन ख़रीदने के आर्डर दे दिए गए हैं। हमारे पास एक्सपो सेंटर में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं और एक्सपो सेंटर को दोबारा फ़ाल करने का हुक्म दिया गया है और पंजाब में 1400 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें 600 के करीब वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि तीसरी फ्लाइट इस वक्त वैक्सीन की चल रही है और इंशाल्लाह जिस दिन वो मुकम्मल होगी हम उम्मीद रखते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने के दरमियान में इंशाल्लाह ये मुकम्मल होती है। तो गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले $150 मिलियन ऑलरेडी मखसूस किए हुए हैं और इमीडिएटली वैक्सीन परचेज की जाएगी और उसके मुताबिक दे के आपको पता है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन उसको सबसे पहले दी जाएगी, यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी हैं उनको, जो लोग अबाव एज 55 हैं पहले उनको, और फिर इसी तरह बाकी सबको। पर लेकिन पूरे मुल्क के लिए कमिटेड है फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने वैक्सीन मंगानी। जो SOPs की वायलेशन करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने तो कानून को फॉलो करना है। मैंने पहले जो बताया था कि कोई भी इस तरह की असम्बली जिसमें लोग इकट्ठे हों जहाँ पे कोरोना का फैलने का ख़दशा, वो अनलॉफुल असम्बली होगी। तो अनलॉफुल असम्बली की कानून में तो इजाज़त नहीं है। देखें, जहाँ जहाँ इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है जो हम फील करते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है, उसको कानून के मुताबिक उस पर एक्शन होगा। तो इसमें इस तरह की नहीं है कि सिर्फ एक जगह को फोकस किया गया, दूसरों को नहीं किया गया। और जो हमारे अपने पार्टी के जलसे थे, इस तरह की एक्टिविटी थी, वो ख़ुद हमने कम कर दी हैं। तमाम SOPs फॉलो की जा रही हैं। जो भी सरकारी एक्टिविटीज़ हैं आप देखते हैं कि वहाँ इस तरह की जो गैदरिंग है उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। Last question. देखें जी, इसके ऊपर एक पूरा हमारा ऑर्डिनेंस मौजूद है कोरोना के ऊपर, जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, और जहाँ जहाँ SOP की वायलेशन होती है एक्शन भी होता है। अब उसमें हमने उस तरह से
क्रैकडाउन पूरा नहीं किया कि सब एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम बंद कर दें। जिस तरह से हमारी तो पूरी कोशिश है कि हमारी बिज़नेस भी चलती रहें और हमारे जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी चलती हैं और लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, और SOP फॉलो करें। अगर SOP फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल जो मैंने बताई है, इन्फेक्टिविटी रेट लाहौर में 3 से बढ़कर 10% और उससे भी ऊपर जा रही है, और जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती जा रही है, उस सूरत हाल को भी सामने रखा जाए। मेरे ख्याल में आप सी एंड वेट वाली पॉलिसी पे चलें, अभी इंतज़ार करें, देखें क्या होता है, आपको भी बताएंगे जो कुछ भी होगा, जो एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करें। बट इतनी खबर है कि लाहौर के अंदर इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी अगले कुछ दिनों के अंदर। आपको यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। वो आपके साथ दोबारा एक और नशिस्त करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमारा क्या प्लान है, हम किस तरफ जा रहे हैं, फिर आप हमारे साथ उस पर भी डिस्कस कर सकेंगे। जी बात कीजिएगा मैडम, आप कर लें। दिहाड़ीदार तबका जो था उसने बड़ा सफर किया, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास पैकेज शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ही पता है 150 अरब रुपए जो है उन लोगों के दरमियान बांटे गए, जिसकी वजह से जिस तरह को शोर गुल हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में हुआ ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, ना पंजाब के अंदर हुआ। तो इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो हर किस्म की मदद और हेल्प हम ज़रूर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।